एक तरह से देखो, फिर हम कह रहे हैं हर चीज एक दिन में उसको हर लेवल तक देखो। जैसे ये मेन मेथड है ना, ये क्लास है ना, एक अलग एक न, 1 साल वाले आदमी से पूछोगे तो वो अलग ढंग से बात करेगा इसके बारे में। इसी चीज के बारे में जिसको जो 4 साल से काम कर रहा होगा उसका ओपिनियन क्या होगा, थोड़ा और डेप्थ में होगा। चीजें बदल जाएंगी लेकिन चीजें सबके लिए वही है, चाहे वो 1 साल से काम कर रहा हो और चाहे 20 साल से काम। क्लियर है ये? अब आपको पता है क्लासेस हैं और क्या है, मेथड्स हैं, इन्हीं में हमें क्या करना है, कोड करना। ठीक है? और कोड का मतलब क्या, कोई एक प्रॉब्लम जो इसके पहले हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे हाथ से, अब वो हाथ से सॉल्व न कीजिए। हम पहले भी कह चुके हैं जो आपका कैलकुलेटर है वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। आप जो 35-40 रुपए का खरीद के ले आते हो कैलकुलेटर अगर छोटा सा, तो वो जो कैलकुलेटर भी है वो भी एक छोटा सा क्या है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर अकेले कुछ नहीं है, कंप्यूटर में कोडिंग ही है जो उसको चलवाती है, जो उसको काम कराती है। जानते हो कैलकुलेटर में क्या होगा? कैलकुलेटर में ये होगा कि कैलकुलेटर के पास भी अपनी छोटा एक सीपीयू होगा, एक रैम होगा, है ना। अगर वो कैलकुलेटर चीजें स्टोर नहीं कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ होता है कंप्यूटर मोबाइल में रख दिए बाद में भी निकाल लेंगे, तो अगर स्टोर कर रहा है तो एक छोटी सी क्या होगी, हार्ड डिस्क होगी या एसएसडी होगी। यही स्ट्रक्चर चाहे कैलकुलेटर है वहां भी होगा और चाहे सुपर कंप्यूटर है वहां भी वो होगा, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है। और जानते हो कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है? उस कैलकुलेटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा जिसको बोलता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे तुम्हारे इस पे पड़ा होता है, मोबाइल पे पड़ा होता है ओएस, उस पे भी होगा एक ओएस। उस छोटे से कैलकुलेटर की जो तुम 40 रुपए का खरीद के लाते, उस पे भी इतना है कि बैटरी है, बैटरी से मिलेगा पावर तभी चीजें चलेंगी। और इसके बाद सीपीयू है, रैम है, और अगर कोई अच्छा कैलकुलेटर है, बढ़िया है, साइंटिफिक है, तो हो सकता है 500-700-1000 वाला, तो उसमें हो सकता है थोड़ा क्या हो, स्टोरेज भी हो। हाँ, जैसे क्या हो, थोड़ी स्टोरेज भी हो, बंद कर दो तब भी दोबारा खोलो तो वो तुमको मिल जाए कि 4 दिन पहले कैलकुलेशन क्या किया था। इसीलिए कि तो हार्ड डिस्क, मेमोरी, एसएसडी, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और जानते हो क्या होगा, एक ओएस होगा और उन लोगों की अपनी एक लैंग्वेज होगी। जैसे हम जावा यूज कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक क्या होगी, एक लैंग्वेज होगी। और उस लैंग्वेज में वहां पे कोड किया गया हो, एक छोटी सी क्या होगी, लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज में क्या किया गया होगा, कोड। कोड क्या किया गया होगा, ऐसे ही मेथड बनाया गया होगा। है ना तुम्हारे उसमें फंक्शनैलिटी कैलकुलेटर में, 10 लिखो प्लस 10 लिखो बराबर पे क्लिक करो तो 20 आ जाता है। कहाँ से आता है? क्योंकि उस कैलकुलेटर के अंदर किसी ने कोड लिखा है, किसी ने मेथड बनाया है। मेथड का नाम कुछ भी रखा होगा, ऐड रखा हो चाहे जो रखा हो। और जानते हो ए प्लस बी और बराबर करके जो करते हो, उसने कोड लिखा होगा। और कोड क्या लिखा होगा कि जब आदमी बराबर पे क्लिक करे तो जिन पे क्लिक किया है और जो करने के लिए किया है उनको आपस में क्या करो, जोड़ दो। उसने कोड ये किया है, कैलकुलेटर वाले ने ये कोड किया है कि जब गुड़े पे क्लिक, जब ऐसे वाले पे क्लिक करे तो 2 नंबर का क्या करना है, गुड़ा। लेकिन गुड़ा कहाँ होगा, गुड़ा अरे गुड़ा कैसे होगा, कल बताए थे ना। अगर सिंपल बात करें तो ये क्या किए भाई, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, यही तो कल बता रहे थे। वेरिएबल जावा में ऐसे नहीं यूज कर सकते, जैसे नहीं था वीबी स्क्रिप्ट फटाफट लिखो और यूज करो। जावा में ऐसा नहीं है भैया, यहाँ पहले वेरिएबल आपको नाम और उसका टाइप, टाइप कि भैया क्या यूज कर, भाई काम करने जा रहे होगे तो जो डेट, भाई क्या करोगे, काम करने में कुछ डेटा यूज करोगे, उस डेटा का टाइप क्या है। अब जैसे हमने कहा कि नंबर हम यूज कर, हम जोड़ना चाहते हैं नंबर्स को, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इंट लिखा। अब लिखा सी बराबर ए प्लस
ऐसे तो कल कोड किया था, एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि देखो सी, देखो ए बी पे एरर नहीं है क्योंकि ए और बी डिक्लेयर्ड है, लेकिन सी पे एरर है क्योंकि सी डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर सी को भी ऐसे ही 3 वेरिएबल यूज कर रहे हो तो अरे सॉरी, हाँ ये इस तरह से आया कि नहीं आया? और अब लिख दें भाई, जोड़ रहे हो तो बताओगे ना क्या जोड़ रहे हैं। जैसे हम लिख दें क्या, ए बराबर 100 और बी बराबर मान लो क्या 450। तो सी में क्या होगा, ए और बी प्लस होंगे और उत्तर किस में आएगा, सी में आएगा। और अब हम चाहें तो सी को यही कोड लिखे थे ना कल कुछ ऐसा ही, चाहे परसेंटेज निकाले चाहे जो लिखे, स्टाइल यही थी ना। जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे, परसेंटेज परसेंटेज निकालोगे तो गुणे 150 जो भी करना है। यूज तो क्या करोगे, वेरिएबल। और याद रखना वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर करने का मतलब कि तुम बताओगे कि वेरिएबल का नाम क्या है और उसका टाइप क्या है। इसके बाद जहां भी यूज करोगे, अब यहां देखो यहां क्या हो रहा है, फिर कहें बताए थे ना, डिक्लेरेशन किसका भाई, ऐसा नहीं सबका, ए का। यहां क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन किसका, बी का। यहां सी का 6 7 8 पे। और 9 नंबर लाइन में एक जब कहां पे, ए में फर्स्ट टाइम, देखो हम लोग लिखते थे ना सवाल में यार बचपन में, x बराबर 100 माना x बराबर क्या 100 या ये बराबर ये करते थे ना। तो जब x बराबर 100 लिखते थे इसका क्या मतलब होता था कि x की वैल्यू क्या होगी 100। अब पूरे सवाल में कहीं भी x इस्तेमाल होगा तो उस x की वैल्यू क्या होगी 100, यही याद है ना भाई। ऐसे ही किया करते थे सिंपल ना, जो सिंपल गणित की बात कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं। 5वीं 6वीं में ही लिखना है सब, माना इसकी वैल्यू 1 का बराबर 50, का बराबर 5, ऐसे करके मानते थे कि नहीं मानते। तो जब बराबर कोई वेरिएबल बराबर और का बराबर 5 करते तो क्या मतलब होता था, 5 हाँ, कि जहां भी का है या x है अब उसकी वैल्यू क्या होगी 5। और यही क्या है, वेरिएबल। अब उसकी वैल्यू हर सवाल में अलग हो सकती है, किसी वेरिएबल में x को हम 5 माने हैं, किसी को क्या माने 10 माने, इसीलिए तो क्या है, वेरिएबल। अब देखो अच्छा इसका नाम क्या है, वेरिएबल। पहले इंग्लिश का वर्ड यूज देखो, ये हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वेरी। हम कहते हैं यार रिजल्ट वेरी कर रहा है, हम लोग टेस्टिंग में बहुत यूज करते हैं। जैसे डिफेक्ट आता है तो डिफेक्ट क्यों आता है, जब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है और एक्चुअल रिजल्ट होता है दोनों सेम होता है तो चीज क्या होती है, सही काम कर रही होती है। जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ और होता है और एक्चुअल रिजल्ट कुछ और होता है तो हम लोग ऐसे बात करते हैं यार एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब क्या है, दोनों में अंतर है, वेरिएबल है ना। जो इसीलिए देखो हम लोग कहते हैं क्या, वेरी, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसीलिए नाम देखो क्या है, वेरिएबल। एबल माने हम लोग कहते हैं ना योग, एबल वर्ड यूज होता है ना बहुत है ना, अनबीटेबल और या बीटेबल, हम लोग एबल वर्ड बहुत यूज करते हैं ना, ये किसके लिए होता है, योग के लिए। तो इसीलिए देखो नाम क्या है, वेरिएबल, कि इसकी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है, वेरी कर सकती है। और हर जब ये लिखते हो ना ए बराबर 100, इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या है 100 है। यही घटना जो वेरिएबल बराबर कोई वैल्यू या ऐसा कुछ लिखते हो, इसी को बोलते हैं क्या, असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। जैसे देखो ये असाइनमेंट नहीं है भैया, हाँ ये असाइनमेंट नहीं है, ये भी असाइनमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी लिखते हैं तो ये भी असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट क्या है, ये है जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डाल
क्या, असाइनमेंट। और ये हम ए के अंदर पहली बार वैल्यू डाल रहे हैं ना, बी के अंदर भी लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, पहली बार वैल्यू डाल रहे हैं ना, इसके पहले तो कहीं बी में वैल्यू नहीं डाले। जब किसी वेरिएबल में फर्स्ट टाइम असाइनमेंट करते हो तो इसी को क्या बताए थे हम कल, इनिशियलाइजेशन। ये सब बताया था ना भाई, याद है? ये देखो लाइन नंबर 9 में ए का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, लाइन नंबर 10 में बी का हो रहा है, लाइन नंबर 11 में सी का हो रहा है। कि ए और बी, देखो जब किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू आती है जहां, वही कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है? ये देखो ये बोर्ड चल रहा है, वही बता रहे थे कैलकुलेटर ना, कैलकुलेटर में भी जानते हो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेटर वालों ने जो कैलकुलेटर बना के बैठे हैं, उन्होंने उसके अंदर एक ऐसे मेथड बनाया हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, सॉरी मेन करें क्या, ऐड नाम का एक मेथड बनाया होगा। और जानते हो कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है, जब ए प्लस जैसे तुम 100 प्लस 500 और बराबर बटन पे क्लिक करते हो ना, तो कैलकुलेटर को ऐसे सेट किया है कि जैसे ही बराबर पे क्लिक करोगे वैसे ही ये ऐड मेथड क्या होगा, कॉल होगा। और ये मेथड क्या करेगा, दोनों नंबर्स को जोड़ेगा और उत्तर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। कैलकुलेटर बहुत कुछ करता है ना, गुणा करता है, भाग करता है, जोड़ करता है, घटाना करता है, परसेंटेज निकालता है, इधर उधर की बहुत सी चीजें निकालता होगा, हम लोग उतना यूज नहीं करते। तो हर काम के लिए क्या बनाया होगा उन लोगों ने, ऐसे ही मेथड। सोचो कितनी बड़ी चीज है, दुनिया में करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंदर बस यही है। तो किसी एक लैंग्वेज में कोड लिखा होगा, वही कोड किसमें कर रहे हो, अब जावा में कर। डिफिनेशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल को बोलोगे वो एंटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जो चेंजेबल है वही क्या है, वेरिएबल। जो चेंजेबल नहीं है वो वेरिएबल नहीं। जैसे तुम्हें कुछ लगता है कि यार इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, जैसे परसेंटेज के सवाल में जिससे गुणा करना है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 100 ही रहेगी, ये हर जगह क्या है, फिक्स है। तो तब यही क्या है, कांस्टेंट है। ये मतलब ये वैल्यू ऐसी है जो तुम्हें लगता है कि चेंज करना नहीं है, ठीक है, तो वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। और जो वैल्यू बदल सकती है वो क्या है, वेरिएबल। लेकिन जावा का अपना नियम कि भैया वेरिएबल यूज करना है तो पहले क्या करो, डिक्लेयर करो, इसके बाद क्या करो, इनिशियलाइज करो, इसके बाद क्या करो, यूज करो। अच्छा कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हुआ है, ध्यान से देखना है सबको। बताओ यहाँ कितने वेरिएबल हैं, बताओ, 3। कौन कौन, ए बी और सी। अच्छा लाइन नंबर 15 में क्या हो रहा है, इसका फोन है, अच्छा बाहर। लाइन नंबर 15 पे क्या हो रहा है, देखो हाँ इनिशियलाइज हो रहा है। लाइन नंबर 16 पे इनिशियलाइज हो रहा है, लाइन नंबर 17 पे इनिशियलाइज हो रहा है। ए और बी सी क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज का मतलब कोई बड़े ऐसा नहीं बड़ा अंग्रेजी का वर्ड है, कुछ नहीं। एक वेरिएबल जब लिखते थे सवाल में का बराबर 100, तो उसका मतलब है कि तुमने वेरिएबल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज। ठीक है, बिल्कुल। जब किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालोगे तो उसी को कहेंगे क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज। ना ना हाँ ठीक है, इतनी ऑप्शन है। और ये देखो ध्यान से, लाइन नंबर 15 को असाइनमेंट भी बोल सकते हो और इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो। पर देखो ये असाइनमेंट तो है ही, और ये क्या है, पहली बार होने वाला असाइनमेंट है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसको फर्स्ट टाइम असाइनमेंट या एक वर्ड यूज करते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। अब इसी वेरिएबल में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार वैल्यू डाली जा सकती है,
लेकिन तब हम उसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोल सकते। तब वर्ड क्या यूज करेंगे? सिर्फ असाइनमेंट। ये भी असाइनमेंट ही है, लेकिन क्या है, असाइनमेंट में भी फर्स्ट टाइम असाइनमेंट, मतलब किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डाली जा रही है। असाइनमेंट कई बार होता है, लेकिन इसका सिर्फ एक बार। बिल्कुल है, कई बार हो सकता है, ये पहली बार। अगर हम इसी वेरिएबल में दूसरी बार करेंगे तो हम उसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोल सकते। चलो अच्छा एक चीज दिखाते हैं। ए बराबर क्या लिखा है? 100। ए बराबर 200। ये देखो, अब देखो थोड़ा सा तुम्हारी पुरानी गणित से ये गणित अब चेंज हो जाएगी। जब पुराने सवाल किया करते थे, जनरली हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल की जो वैल्यू मानते थे पूरे सवाल में वही इस्तेमाल करते थे ना। और जब हम लोग लिखते थे अपने सवालों में कि ए बराबर क्या 100, तो उसका मतलब था ए की वैल्यू क्या है? 100। और फिर वही ए की वैल्यू हम 100 ही पूरे सवाल में यूज करते थे। लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से देखो, लाइन नंबर क्या 12, 13, 14, इसमें क्या हो रहा है? ए और बी और सी का क्या हो रहा है? एक डिक्लेरेशन हो रहा है, सिर्फ डिक्लेरेशन हो रहा है। लाइन नंबर 15 में ए वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है? असाइनमेंट, लेकिन पहली बार हो रहा है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम क्या? इनिशियलाइजेशन। और लाइन नंबर 16 में असाइनमेंट फिर से क्या हो रहा है? उसी ए वेरिएबल में देखो, लाइन नंबर 15 में एक वैल्यू डाली जा रही है, लाइन नंबर 16 में भी एक वैल्यू डाली जा रही है। ध्यान से समझना है, लाइन नंबर 15 में भी एक वैल्यू डाली जा रही है और लाइन नंबर 16 में भी एक वैल्यू डाली। क्लियर है? ये दिख रहा है? लाइन नंबर 15 पे भी असाइनमेंट हो रहा है और लाइन नंबर 16 पे भी असाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है। और जानते हो लाइन नंबर 15 चलने के बाद क्या होगा? ए वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? 100। लाइन नंबर जब 16 चलेगा तो ए वेरिएबल, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बराबर क्या लिखा है? 200। मतलब ए वेरिएबल के वैल्यू अंदर वैल्यू क्या जाएगी? 200। अब सवाल ये उठता है कि लाइन नंबर 16 के बाद ए के अंदर क्या पड़ा? 100 पड़ा है या 200 पड़ा? अगर हम यहाँ प्रिंट करें, कुछ था नहीं, हवा इतनी तेज चल रही है। रहने दो, ओपन रहने दो, ठीक है? हाँ, रहने दो, चलो जाने। हाँ, पहले ये देखो, ये क्या है? ए बराबर क्या लिखा है? 100 और ए बराबर 200। अगर लाइन नंबर 17 चलेगी, लाइन नंबर 17 में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? ए। तो ये ए की वैल्यू देगा, जबकि ए में हमने 100 भी डाला है और 200 भी डाला। तो याद रख लेना, इसीलिए ए बी सी को हम वेरिएबल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। देखो लाइन नंबर 15 में हमने डाला क्या? 100। लाइन नंबर 16 में क्या डाला? 200। अब जानते हो, जब लाइन नंबर 17 पे आओगे और कहो, इससे कहोगे कि वैल्यू दो, प्रिंट करो जो तुम्हारे पास है, तो जब ये प्रिंट करेगा तो अब सवाल ये उठता है कि 100 करेगा या 200 करेगा। 100 प्रिंट, यहाँ लाइन नंबर 17 पे क्या प्रिंट होगा? 100 या 200? 200। किसी को लगता है 100 भी प्रिंट हो सकता है? तो ध्यान से सुनो कि लाइन नंबर 15 जब भी चलेगी, ए नाम का वेरिएबल है, उसके ऊपर 100 है। जब लाइन नंबर 16 चलेगी तो एक ए नाम का वेरिएबल है, उसके ऊपर क्या आएगा? 200। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक वेरिएबल जिसके पास कोई वैल्यू है, अगर उसे कोई नई वैल्यू मिलती है तो पुराना छोड़ देता है, नया ले लेता है। तो लाइन नंबर 16 चलने के बाद
ए के पास 100 नहीं है, क्या है? 200। तो अगर इससे पूछोगे कि प्रिंट करके बताओ यहाँ पे, तो बोलेगा क्या? 200। अब ये बात याद रहेगी। पहली बात, एक वेरिएबल की वैल्यू को हम चाहें तो उसमें एक वेरिएबल के अंदर कई बार वैल्यू डाल सकते हैं। और जब भी कोई वैल्यू डालेंगे तभी तो ये वेरिएबल है। हम कह रहे हैं कि लाइन नंबर 15 में ए क्या है? 100। फिर लाइन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं? ए क्या है? 200 है। अब इसमें आगे जहां भी चलेगा 17, 18, 19, कोई भी ए को इस्तेमाल करेगा तो एक ए जो है वो 100 लेके नहीं आएगा, 200 लेके आएगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब बताओ, पहले तो क्या था? पहले 100 था, फिर बाद में क्या डाले थे? 200। अब क्या लिखे हैं? ए बराबर 100 और फिर ए बराबर 50। अब बताओ लाइन नंबर 18 में क्या प्रिंट करेगा? याद रखना, ये हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, ये तो कम है। इसको कम ज्यादा से मतलब नहीं है। इसका एक नियम और सीधी बात है भाई। ए की वैल्यू अगर आपने लाइन नंबर 15 पे क्या लिखी? 100। लाइन नंबर 16 पे क्या लिखी? 50। तो याद रखना नियम ये है, जब भी उसे नई वैल्यू मिलेगी तो नई लेगा, पुरानी छोड़ देगा। लाइन नंबर 16 के बाद कहीं भी इस्तेमाल होगा ए, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 50। चाहो तो तुम चला के देख लो, यहां पे प्रिंट क्या होगा? लाइन नंबर 18 पे 50। और यहां जब जुड़ेगा a प्लस बी, तो ए की वैल्यू 100 नहीं आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी? 50। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखो, चलो इसको कॉल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो इस 50 और 500 क्यों है भाई ऐसा? पहले वाले में 50 किया, इसमें 50 450। अब ये देखो, ए बी क्या हुआ? सी। पहले तीनों वेरिएबल क्या हुए? डिक्लेयर। भाई चलाओगे तो ध्यान, सॉरी, सबसे पहले याद रखो चलता कैसे है। जब भी कोई चीज चलाओगे तो चलेगा कहाँ से? रन करेंगे, क्या चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा तो उसके अंदर ऐड नाम का मेथड क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। जब ऐड लाइन नंबर 7 पढ़ेगा तो ऐड मेथड को चलाने जाएगा। अब ऐड मेथड को जब चलाएगा, ध्यान से देखो, तब क्या होगा? लाइन नंबर 12, 13, 14, 3 लाइनों में ए बी सी नाम के 3 वेरिएबल क्या होंगे? डिक्लेयर होंगे। क्योंकि इसका भी भाई नखरा है कि वेरिएबल यूज करना है तो पहले क्या करो? डिक्लेयर करो। देखो वीबी स्क्रिप्ट में नहीं। अच्छा आगे बढ़ो, लाइन नंबर कहाँ है? 15 है। 15 में हमने लिखा ए बराबर क्या? 100। तो ए वेरिएबल में क्या आया? 100 आया। लाइन नंबर 16 चली, फिर हमने लिखा ए बराबर क्या? 50। तो वेरिएबल में क्या अब डाला? 50। देखो वेरिएबल के पास 100 था, जब उसे नया दोगे तो पुराना क्या करेगा? छोड़ देगा, फेंक देगा, और फिर क्या ले लेगा? नया ले लेगा। तो लाइन नंबर 16 के बाद ए के अंदर क्या पड़ा है? 50। आगे लाइन नंबर 18 चलेगी, इससे पूछोगे प्रिंट करो तो देखो क्या प्रिंट किया है? 50। फिर लाइन नंबर 19 चलती है, b बराबर 450, b नाम का वेरिएबल क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है। देखो एक ही, अच्छा यहाँ पे भी देखो लाइन नंबर 15 और 16 में 15 को बोलेंगे क्या? इनिशियलाइजेशन। 15 में ए का क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन। लेकिन 16 में इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा। 16 में भी तो वैल्यू डाली जा रही है, लेकिन जब पहली बार वैल्यू डालते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन होती है। ये मतलब बताया था शुरुआत करना। इनिशियलाइज करना मतलब क्या करना? शुरुआत करना। तो लाइन नंबर 16 पे क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन नहीं है, सेकंड टाइम। अच्छा ये लिख दे तो ए बराबर लो जी 150। तो अब ऐसे सेकंड थर्ड कितना गिनेंगे? कई बार करेंगे तो गिने नहीं, तब बस एक ही वर्ड करेंगे क्या? असाइनमेंट। तब एक ही वर्ड यूज करेंगे क्या? असाइनमेंट। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 8वीं बार डाल रहे हो, हम क्या डालेंगे? बोलेंगे असाइनमेंट। जैसे ये है। अच्छा क्या होगा भाई? अब चलाओ, लाइन नंबर 15 चलेगी तो ए में क्या आएगा? 100। 16 चलेगी तो ए में क्या आएगा? 50। तो 100 छोड़ेगा, 50 ले लेगा। लाइन नंबर 17 चलेगी
तो क्या आएगा 150, तो 50 छोड़ के 150 ले लेंगे, और 100 तो बहुत पहले ही छोड़ चुका, 50 जो था उसको छोड़ेगा और 150 ले लेगा। आगे लाइन नंबर 19 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा 150। लाइन नंबर बी में क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या हो रहा है, बी में पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना, तो ये ना इसको बोलोगे बी में क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। भाई देखो ऐसा मत सोचो कि एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर दिए सबका हो गया, ऐसा नहीं होता। हर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन अलग से होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि ए पहला है इसका कर दो बी सी तो बस ऐसे ही, ऐसा नहीं है। ए बी सी यहाँ तीनों वेरिएबल हैं, तीनों को डिक्लेयर भी करना है और तीनों को इनिशियलाइज भी करना है। ए का इनिशियलाइजेशन लाइन नंबर 15 में हो रहा है, बी का इनिशियलाइजेशन लाइन नंबर 20 में हो रहा है, सी का इनिशियलाइजेशन लाइन नंबर 21 में हो रहा है, क्योंकि इनमें इन लाइनों में सबसे पहली बार वैल्यू यहाँ वेरिएबल थोड़ी ना ए का होगा, तीनों का होगा। ये जो बी पे हो, बी का लाइन नंबर 20 पे क्या हो रहा है, बी पे पहली बार वैल्यू डाल रहा है ना, पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन हाँ ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है असाइनमेंट, ये सिर्फ क्या है असाइनमेंट। क्या हाँ, या असाइनमेंट बोलो या असाइनमेंट, या सही वर्ड बोल रहे हैं क्या, रीअसाइन। अब चाहे दूसरी तीसरी बार तो हम लोग ऐसी बात करते हैं, इस पर वैल्यू असाइन की, फिर इसके ऊपर रीअसाइन की, फिर क्या की रीअसाइन की, मतलब बार बार वैल्यू क्या किया असाइन किया। इसको असाइनमेंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में जब एक बार असाइनमेंट हो गया तो दोबारा रीअसाइनमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी, हो सकता है अपनी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसमें जो वैल्यू है वो क्या हो रही हो, टाइम के हिसाब से क्या हो रही है चेंज हो। तो उसको वही फर्स्ट टाइम वही चेंज करते। पहले हमें जैसे मान लो हम एक प्रोग्राम लिखे, ध्यान से सोचें, हम एक प्रोग्राम लिखे जिसमें हमें इस्तेमाल करना है दिन का, तो हम रोज कैसे लिख सकते हैं कौन सा दिन है। या हम एक प्रोग्राम है जहां पे हम कोड लिख रहे हैं, यहां से ये चीज लेके आओ, हम कैसे, हम नहीं लिख सकते, हमको वहां से मिल रही है, हमें लेके आना है, हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हम रोज रोज लिखेंगे तब तो दिक्कत है, हमें लिखना। भाई देखो कंप्यूटर क्यों आया, आदमी ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम, ह्यूमन इंटरवेंशन आदमी का जिसे कहते हैं ना हस्तक्षेप कम से कम, है ना। तो ये देखो a बराबर 100, ए बराबर 50, ए बराबर 150, है ना। एक वेरिएबल में 3 बार वैल्यू डाली जाए, एक वेरिएबल में मन करे 100 बार डाल, लेकिन अच्छा ये बताओ ये एक क्या प्रिंट करेगा लाइन नंबर 19 पे 150। देखो ध्यान से क्या करेगा 150, क्योंकि लास्ट में उसके पास वैल्यू क्या रहेगी 150। बी में 450, तो 150 प्लस 450 क्या हो जाएगा 600, सी में क्या आएगा 600। देखो 150 और 600 प्रिंट होगा। क्लियर है ये आप? अच्छा लेकिन अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा ये लिख दे तो अब क्या होगा, लाइन नंबर 21 में बी में क्या आ जाएगा 50, तो लाइन नंबर 22 में जब ए और बी जुड़ेंगे तो बी के पास क्या रहेगा 50 रहेगा और ए के पास क्या रहेगा 150, क्या आएगा 200। ये भी क्लियर है? अच्छा अब बताओ, अब पहली बात तो बताओ कितनी बार प्रिंट होंगे, कितनी चीज प्रिंट होंगी 3। अरे यार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3 बार लिखे हो तो प्रिंट कितनी बार होगा 3 बार। देखो ध्यान से भाई, देखो जब लाइन नंबर 17 पे ए प्रिंट करो तो उसके पास पहले क्या लाइन नंबर 15 पे क्या आएगा 100 आएगा, 16 पे क्या आएगा 50, आगे यहाँ प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा 50। लेकिन लाइन नंबर 19 पे उसकी वैल्यू ए 50 से बदल के क्या हो जाएगी 150।
आगे यही इस्तेमाल होगा तो क्या इस्तेमाल होगा, 150। तो 50 प्रिंट होगा, 150 प्रिंट होगा, और इधर a प्लस बी में 450, फिर b में क्या 50, तो रहेगा कौन 50। जब यहाँ जुड़ेंगे a प्लस बी तो a में है 150, b में क्या है 50 या 200। देखो 50, 150, 200, क्लियर है किस तरह से काम कर रहा है। और आपको अब ये एक पता हो गया है कि एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है, और इसके बाद इनिशियलाइज करना है। मन करे तो कई बार वैल्यू डालने का भी तो डाल सकते हो, और इसके बाद हमें उसे क्या करना है, देखो इसको बोलेंगे क्या इनिशियलाइजेशन, इसको रीअसाइनमेंट, इसको रीअसाइनमेंट। अच्छा इस लाइन को, अच्छा ये ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बोलोगे तो ए का डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ बोलोगे तो ए का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ बोलोगे तो ए पे रीअसाइनमेंट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है यूज, हाँ प्रिंट हो रहा है ना, प्रिंट हो रहा है, चाहे जो हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है ना। तो एक वर्ड यूज करोगे क्या यूज। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ए में क्या हो रहा है वही रीअसाइनमेंट, यहाँ पे भी ए में रीअसाइनमेंट, यहाँ भी ए का क्या हो रहा है यूज हो रहा है। यहाँ बी में पहली बार वैल्यू डाल रहे हो, पहली बार असाइनमेंट, तो यहाँ बी का क्या हो रहा है इनिशियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ हाँ या बी में क्या हो रहा है रीअसाइनमेंट, या मतलब रीअसाइनमेंट असाइनमेंट जो बोलना है बोलो। और यहाँ पे देखो ए का यूज हो रहा है, फिर कॉमा बी का यूज हो रहा है, और सी में देखो पहली बार वैल्यू जाएगी ना, जो भी ए और बी के जोड़ने का रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा सी में पहली बार वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ पे सी का क्या हो रहा है इनिशियलाइजेशन। हाँ बोल सकते हो, जैसे एक चीज होता है ना, ये लैपटॉप है ना, कंप्यूटर ही बोल सकते हो। देखो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है और डेस्कटॉप होता है, तो इसको क्या बोल सकते हो ना, डेस्कटॉप नहीं बोल सकते भाई, डेस्कटॉप तो नहीं बोल सकते, या तो लैपटॉप बोल सकते हो और या तो कंप्यूटर। तो इसको लैपटॉप भी बोल सकते हो, इसको कंप्यूटर भी वैसे ही है, इसको इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो। और क्या भाई देखो है तो असाइनमेंट, असाइनमेंट सैकड़ों बार हो सकता है, जब पहली बार होगा तो भी तो असाइनमेंट ही होगा। उसी के लिए स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि भैया पहली बार हो रहा है, एकदम शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं क्या इनिशियलाइजेशन। क्लियर है ये। तो ये क्या हो गया असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट, और फिर इसके बाद क्या इनिशियलाइजेशन, और ये सब आपको अब क्लियर है। और ये देखो ये कोई छोटा मोटा कोड नहीं है, सोचो जोड़ दे रहे हो, कैलकुलेटर भी तो यही कर रहा है, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, भले 100 रुपए की चीज हो, बनाने वाले ने कितना कमाया होगा, बनाने वाले ने बहुत कमाया होगा इसको, बनाने वाले ने बहुत कमाया होगा एक टाइम पे, जबकि उसने अंदर छोटा सा लॉजिक लिखा था। बस यही है कि उसने आज नहीं लिखा था, आज के 30 साल पहले लिखा, 40 साल पहले लिखा था, है ना। और आज लेकिन है क्या, तब कोड तब भी कर रहे थे, कोड अब भी कर रहे हैं। और ये देखो अच्छा ये तुम्हारा कंप्यूटर है ना, यहाँ पे है ना कैलकुलेटर, ये भी ऐसे ही बना होगा यार, किसी लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया होगा, वहाँ भी कोड लिखा होगा गया होगा, वहाँ भी मेथड बनाए गए होंगे, और वहाँ पे भी ऐसे है कि 4 गुणे 6 करो इक्वल टू करो, तो वही मेथड मल्टीप्लाई वाला कॉल हो रहा होगा, वो दोनों को क्या कर रहा होगा गुणा, और गुणा करके उत्तर दे रहा। ये देखो 24 आ गया और 24 प्रिंट कर दिया। क्लियर है ये। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट जो बोलो, और प्लस क्या यूज। अगर डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, असाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है। और याद ये भी बताए थे ना, असाइनमेंट जिस पे होता है वो हमेशा कहाँ रहता है लेफ्ट में रहता है,
बाएं साइड। अरे वही है, वेरिएबल में वैल्यू डालते हो तो कैसे लिखते हो? x बराबर 100 लिखते हो ना, ऐसे थोड़ी लिखते हो 100 बराबर x, ऐसे थोड़ी लिखते थे। a बराबर लिखते थे कैसे, मान लो a बराबर b इंटू सी लिखते थे। कभी गणित ऐसे करते थे b इंटू सी बराबर a? नहीं करते थे ना। तो वैसे ही सेम ये भी फॉलो करता। और जो लिखते थे a बराबर b इंटू सी, a बराबर b गुणे c, तो वहां क्या हो रहा है, b और c का यूज होगा, a में क्या होगा, असाइनमेंट होगा। a में वैल्यू जाएगी और जो वैल्यू लेगा वो कहाँ रहेगा, बाएं साइड। वैल्यू लेने वाला हमेशा बाएं साइड रहता है यार, तुम्हारे गणित अपनी सोच लो। लेने वाला कहाँ रहता है, बाएं साइड, और देने वाला कहाँ रहता है, दाएं साइड। जैसे सवाल नहीं लिखते थे, माना क बराबर 100, तो क में वैल्यू 100 जा रही है ना, तो क लेने वाला है और 100 इधर, तो लेने वाला कहाँ रहता है हमेशा, बाएं साइड, लेफ्ट साइड, और देने वाला राइट साइड। क्लियर है? तो आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये बेसिक आइडिया अब आपको हो गया है ना। अच्छा, जरा ध्यान से देखना। अगर हम यहां लिखें, देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, लाइन नंबर 20, इसको ध्यान से देखो सब लोग। अगर हम लिखें a बराबर a प्लस 100, a बराबर a प्लस 100। पहली बात तो जनरली ऐसी लाइन अपनी हम लोग जो गणित 25, 26, 7वीं में यूज किए थे, ऐसी लाइन कभी लिखते नहीं। सच्चाई बताएं तो हमको खुद ये लाइन एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा। हमको खुद ये देख के समझ में कम आता था जब ऐसा लिख देते। ये वाली समझ में आती थी, ये भी समझ में आती थी जब ये लिख देते थे a बराबर a प्लस 100। अब हमें क्या समस्या होने लगती थी, अपनी पर्सनल बताएं तो हमें ये आने लगती थी, हमें लगता था a तो है 150, लाइन नंबर 19 पे क्या है 150, यहाँ आएगा 21 पे तो क्या a की वैल्यू होगी 150। यहाँ तो लिखा है 150 बराबर 150 और प्लस 100, 150 बराबर 250। यार ये कौन सी गणित हुई, ये बात हमें नहीं पचती, ठीक है, क्योंकि हमें उस हिसाब से पता नहीं था। ध्यान से देखना जरा। पहले बताओ इस लाइन में a कितनी बार यूज हुआ है, लाइन नंबर 21 में कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। एक तरफ बाएं है और एक तरफ दाएं है, ध्यान समझना। तो ये जो बाएं है, बाएं वाला यूज होगा। अरे हमने बताया है बाएं साइड सिर्फ क्या होता है, असाइनमेंट होता है। बाएं साइड वाला सिर्फ वैल्यू लेने के लिए बैठा होता है, उसका और कोई काम नहीं होता। ध्यान से समझना। लाइन नंबर 21 जब चलेगी तो a की वैल्यू क्या है, लाइन नंबर 19 में बताओ 150 ना, तो वैल्यू 150 आएगी, लेकिन कहाँ, दाहिने साइड। इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, दाहिने साइड ना। तो यहाँ क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 150 ना, 150। a की वैल्यू देखो जो अभी सिलेक्टेड है, जितना हाईलाइटेड है नीले रंग से, अभी जैसे चलेगा, जब लाइन नंबर 21 पे चलाएगा आएगा, जैसे 19 चला a पे 150 आया, लाइन नंबर 21 पे पहुंचा तो बराबर के इधर गया a, तो a का मतलब क्या है उसके लिए 150, और प्लस 100 मतलब क्या हो गया 150 और प्लस जुड़े क्या हो गया 250। अब जो रिजल्ट आया 250, ध्यान से समझना, ये जो a है ये इस्तेमाल यूज नहीं हो रहा है, ये वैल्यू लेने के लिए बैठा है, और इसे क्या मिलेगा 250। ध्यान से समझना, इसको क्या मिलेगा 250। तो वही a जो 150 लेके बैठा था, जो यहाँ इस्तेमाल करने में 150 लेके बैठा था, जब यहाँ a पे क्या आएगा 250, तो 150 छोड़ देगा और 250 ले लेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ प्रिंट होगा तो लाइन नंबर 23 पे a क्या देगा 250। ये चीज समझना जरा, जब हम लिखते हैं a बराबर a प्लस 100, ऐसा कहीं मिलेगा। अब तुम ऐसे मत गिरने लगना कि अरे सर यहाँ तो हो गया 150 बराबर 150 प्लस 250 है, 150 बराबर 250, ये कहाँ से बात हुई। तो याद रखना, ये जो बाएं साइड वाला a है, कौन वाला, अरे ये जो है, ये वैल्यू लेके ये इसका यूज थोड़ी होगा, ये पूरा भाग में हिस्सा नहीं लेगा। ये तो कहेगा दाहिने साइड वालों लड़ो मरो, जो आएगा उत्तर वो हमें बस दे देना।
यही ए है, देखो लाइन नंबर 19 में देखो ए है, या जो वहां पे डिक्लेयर किए तो वही ए। लाइन नंबर 21 में दाहिने साइड क्या होगा, लड़ेगा, और बाएं साइड जो रिजल्ट आएगा उसको लेगा। लाइन नंबर लेकिन हाँ 21 चलने के बाद ए के बाद पास क्या हो जाएगा, 250। अच्छा ऐसे लिख दिया तो अगर कोई पूछेगा इन दोनों में अंतर क्या है तो क्या बताएंगे? इसमें अंतर क्या है, इसमें कहोगे कि भाई लेफ्ट साइड वाले यहाँ ए पे क्या हो रहा है, हम ऐसे बोलेंगे कि ए और ए का मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ के जो रिजल्ट आ रहा है उसे ए पे क्या कर दे रहे हैं, रीअसाइन या असाइन कर दे रहे हैं। ए पे क्या कर दे रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं। अब जैसे ये लिख दे, अब देखो बताओ लाइन नंबर 21 में क्या हो रहा है, ए का 2 बार यूज हो रहा है, ए पूरे क्या किया जा रहा है, ए किया जा रहा है, प्लस 100 है। अब क्या होगा, ये 150 गुणे 150 कितना आएगा, 22,500, और प्लस फिर कितना होगा 100, तो 22,600, और इधर से कितना लड़ने मरने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 22,600, और ये फिर ए पे आ जाएगा, उसी ए पे जिसके पास लाइन नंबर 21 चलने से पहले क्या था, 150 था, लाइन नंबर 22 के बाद उसके पास हो जाएगा 22,600। देख लो, बाईस हजार 600, और 22,650 क्यों आया, क्योंकि आगे सी बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी। तो ए क्या है भाई, वो ए है 22,600 और बी क्या है 50, बी सी क्या हो जाएगा, बी 22,650। एकदम एग्जैक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी अंतर ये पहले समझो, लाइन नंबर 21 में, अच्छा लाइन नंबर 21 जब चलेगी तो सबसे पहले भाई गुणा भाग कहाँ होना है, दाहिने साइड, पहले दाहिना साइड चलेगा, दाहिना साइड जो रिजल्ट लेके आएगा वो बाएं साइड आता। अब यहाँ संजोग से नाम क्या है, सेम भाई, ए यूज होने वाले का भी तो नाम था, और ए से भाई एक ए जिसके ऊपर हमें साइन करना है, तो ए पे ही नई वैल्यू वो ले। अब ये क्लियर है एकदम, इस तरह से लिखा हो सकता है क्या, देखो है तो वो ए ही, क्यों कुछ अलग बोलोगे, ऐसा नहीं दोनों को अलग अलग बोलोगे, बस ये बोलोगे कि लाइन नंबर 21 में बराबर के इधर ए पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, और इधर ए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ए अपनी वैल्यू लेके आ रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ ए अपनी वैल्यू लेके नहीं आ रहा है, यहाँ ए इंतजार कर रहा है कि ये लोग क्या वैल्यू देंगे, हाँ बस वो लेगा, वो इसे कर रहे हैं लेफ्ट, इतना अंतर रखना, जो लेफ्ट साइड में है बराबर उसका, या तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है क्या, असाइनमेंट, सिर्फ उसके ऊपर क्या हो सकता है, असाइनमेंट, वही पहली बार हो तो इनिशियलाइजेशन, इसके बाद बार बार हो तो क्या, रीअसाइनमेंट या असाइनमेंट, ठीक है। और इसके बाद जहां भी वेरिएबल दिखे समझ लो इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। जैसे यहाँ नहीं दिख रहा होगा तुमको कि सर जी यहाँ दाहिने बाएं कहाँ है, यहाँ तो आप बता रहे थे ये बराबर है, लेफ्ट में ये है, राइट पे ये है, पहचान लो। अब लाइन नंबर 17 पे पूछे कि ए का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। असाइनमेंट सिर्फ तभी है, इनिशियलाइजेशन सिर्फ तभी है जब बराबर है और जो लेफ्ट साइड, इसके बाद जहां भी वेरिएबल दिखे तो समझ जाओ ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है भाई, बस बात खत्म। क्लियर है ये, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और आपका क्या, यूज, क्लियर। अच्छा और बताओ, और यहाँ लाइन नंबर 12 में वेरिएबल का नाम कहाँ से दिख रहा है, ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का टाइप। अच्छा वेरिएबल में क्या है, वैल्यू है, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, डेटा, सब कुछ डेटा, ठीक है। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, ध्यान से समझना, जहां पे जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो तो आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि इस वेरिएबल में हम कैसी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल का टाइप वही लिखते हो। जैसे एक चीज दिखाते हैं आपको, अगर लाइन नंबर देखो, ए का टाइप क्या है बताओ,
इंट है। जानते हो एक इंट की क्या क्वालिटी है? इंट की क्वालिटी है कि ये पूरा नंबर लेगा, 1 2 5 7 8, मतलब पूर्णांक ले, दशमलव की बात नहीं करता। अभी जैसे ये देखो, अब देखो जरा, एरर आ गई है आपके सामने, क्योंकि जावा ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे पहले कहती है जो वेरिएबल यूज करना है भैया नाम बताओ और उसका टाइप बताओ, और इसके बाद उसी टाइप की वैल्यू उसमें डालना, कुछ भी फालतू डालने हम नहीं देंगे। देख लो तुम्हारे पास लाइन नंबर 17 में क्या दिया है, हमने दशमलव डाला, उसने कहा भैया हटाओ, कहाँ से दशमलव हमें दे रहे हो? क्योंकि हम तो क्या है, इंट है, इंटीजर है, हम पूरे में बात करते हैं, हम आधा की बात नहीं करते। लेकिन ये कर रहा है, इसीलिए देखो एरर दे रहा है। और एक बात है, एक लैंग्वेज कल दिखाई दी ऐसे नोटपैड पे ना, VB स्क्रिप्ट, उसमें नहीं है पंगा, उसमें जो भी दोगे कहेगा तुम दो, बस हम समझ लेंगे क्या है। अगर हम दशमलव होगा तो दशमलव की तरह काम कर देंगे, अगर नहीं होगा तो वैसे कर देंगे, जैसे चाहोगे हम वैसे काम, मतलब वैसे हिसाब से हम अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन जावा कहती भैया हम अपने हिसाब से कुछ नहीं देखते। क्यों? ये नाटक नहीं, ये मान के चलो एकदम सीधा चलता। ये एकदम क्या होता है, VB स्क्रिप्ट हम लोगों ने यूज की है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें बहुत सी चीजें वो कर देता है हमारे लिए, तो वो भी सोचता है हम भी सोचते हैं, तब विचारों का टकराव होने लगता है। यहाँ ये अच्छी बात है कि ये सोचता नहीं, तो हमें जो सोचना है अपने हिसाब से हम करते हैं। हाँ हाँ पहले, हाँ लेकिन ये सब छोड़ो, पहले इतना देखो, ये समझ में आ रही है एक बात की नहीं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालोगे तो जावा का ये भी नियम है, जैसा वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी हम डालने नहीं देंगे। ये याद रहेगा। और लेकिन किसी किसी लैंग्वेज में ऐसा है कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जावा में फर्क पड़ता है। इसीलिए, और अच्छा बताओ, ए का टाइप क्या है? इंट। और उसी को टाइप नहीं हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। ऐसा नहीं, जावा में एक ही डेटा टाइप है। मान लो तुम्हें दशमलव में काम करना है, तो जावा वालों ने कहा एक डेटा टाइप हम आपको और बताते हैं, और उसका नाम रखा उन्होंने, मान के चलो सबसे पहले क्या, डबल। अगर मान लो हमें दशमलव में कोई नंबर रखना, ठीक है, अपना वेट हमें रखना है दशमलव में, वेट यूज करना है, तो हम एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल का नाम क्या रखें? वेट। हमें बताना पड़ेगा उसका टाइप, हम चाहते हैं दशमलव में भाई एक्यूरेट बताएं, तो हमें किसमें लेना होगा? ऐसा डेटा टाइप वेट के लिए यूज करना होगा, ऐसा टाइप यूज करना होगा जो दशमलव को सपोर्ट कर सके। तुमने देखा जो इंटीजर है वो दशमलव को सपोर्ट नहीं करता, चाहो तो देख लो। अगर हम डालें, इसीलिए जावा ने कहा भैया ऐसा मत सोचो, दुनिया में एक ही डेटा टाइप है, हम 8 डेटा टाइप तुमको देते हैं, उससे तुम्हारा काम सारा काम हो जाए। जैसे दूसरा एक डेटा टाइप देता है, एक तो क्या हुआ है इंट, और एक देता है इसका नाम क्या है? डबल। नाम है क्या? डबल। डबल का क्या है? जैसे यहां लिख दो, अब देखो एरर आ रही है। अब सही किया, जावा यही करती है, पहले वेरिएबल का टाइप बताओ और जैसा उसका टाइप है वैसी ही वैल्यू, चाहे जय बार डालो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ याद रखना जैसा मेरा टाइप है वैसी ही वैल्यू डालना, कुछ भी फालतू डालोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ किसमें? ना एरर नहीं है, एरर का कलर पहचानो, ये तो हल्का पीला कलर है ना, एरर हमेशा पूरा लाल होगा भाई, एकदम दिखाई देगा। जैसे अगर हम यहाँ कुछ कर दें, देख रहे हो, ये रेड कलर हो जाएगा सब कुछ भी ऐसा गलत करोगे, जैसे हम यहाँ ये लिख दें, ये देखो ये पूरा ना लाल दिख रहा है, अब एरर। हाँ नहीं, अच्छा कमेंट हम बता रहे हैं कि एक डेटा टाइप आप इंट देख चुके हो, और अब आप एक और देखो, कौन सा? डबल।
एक डेटा टाइप और कौन सा है? डबल है। डबल क्यों यूज करोगे? जब आपको अपनी प्रॉब्लम में, अपने सब काम में जब दशमलव का यूज करना हो, ठीक है। अगर डबल नहीं यूज करोगे तो दशमलव को यूज नहीं करना। क्लियर है ये बात? तो अच्छा है ना भाई, मेरे पास काम कभी कभी ऐसा होता है जिसमें दशमलव नहीं होता, कभी कभी ऐसा काम होता है जिसमें दशमलव होता है, तो जावा दोनों दे रहा है कि भैया दोनों काम कर लो। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। अगर आपको पूरे नंबर में बात करनी है तो एक यूज कर लेना, दशमलव में बात करनी है तो क्या यूज कर लेना? डबल। सर कमेंट को 3 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। करना 2 से है, इसके बाद चाहे जितनी लगाओ कोई फर्क अगर नहीं। वो चीज़ पे कोई रेट करके आ गया, आगे तेरा ही वो इंग्लिश के हिसाब से बता रहा है कि आप इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिखो। कमेंट में उस चाहता है कि जो चीज़ लिख रहे हो आप क्या लिख रहे हो, कुछ कमेंट डाल रहे हो, कुछ कोड के बारे में लिख रहे हो कि हम ये, तो वहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है, इसलिए कह रहा है इंट नाम का कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता। चलो ठीक है, इंट हुआ और क्या हुआ? डबल। अच्छा, कई बार हमारे ऐसे सवाल होते हैं, जैसे भाई देखो, अरे जहाँ हम दशमलव के बहुत आगे तक देखते हैं, जैसे देखो, जैसे कोई सोना बेच रहा होगा तो वो तो पूरा दशमलव के 5 अंक तक भागेगा, 7 अंक तक भागेगा। अब लोग कोई भूसा बेच रहा होगा तो अरे ठीक है यार ले जाओ, थोड़ा सा ज्यादा है, कम है, क्या है। इसीलिए कोई ऐसा होता है जिसे पूरे नंबर में बात करनी है, किसी को किसी में बात करनी है, दशमलव में बात करनी है। जैसे कई जगह ऐसा है कि भाई ठीक है, कितना 54 पैसा बचा, ठीक है भैया 50 पैसा दे दो, चलेगा, और 4 पैसा देने की जरूरत नहीं है। मतलब दशमलव के ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। और कई जगह ऐसा है जहाँ दशमलव के बहुत दूर तक जाना है, भाई सोना बेच रहे हैं, हीरा बेच रहे हैं, तो हम पूरा दशमलव और कितने ग्राम 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 मिलीग्राम सब जोड़ रहे हैं। होता है कि नहीं होता? तो प्रॉब्लम सबकी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। इसीलिए दशमलव के लिए इन्होंने 2 बनाए। दशमलव के लिए इन्होंने कितने बनाए? 2 बनाए। एक बनाया डबल। डबल की क्वालिटी देखो, मतलब दशमलव के बाद हाँ, मतलब कितना भी नहीं, ऐसा नहीं 10 20 50 कर दो, मतलब 10 12 चलेगा, हाँ, लेकिन इतना इतने दशमलव में क्या जोड़ो, ये तो कुछ मतलब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये तब भी दशमलव के बाद 12 15 20 अक्षर तक जाए। और एक इन्होंने दिया कि भैया अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, दशमलव के 4-6 अंक तक ही आपका काम हो जा रहा है, आप बहुत, तो आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, क्या? फ्लोट। एक डेटा टाइप और, ये भी दशमलव इस्तेमाल करने के लिए। जैसे मान लो हमने नाम लिख दिया x, ठीक, ये क्या कर दिया हमने? डिक्लेयर। और फिर x बराबर यहाँ पे भी क्या लिखोगे? दशमलव ही। लेकिन देखो एरर दिख रहा है, क्योंकि फ्लोट में जब वैल्यू लिखते हो तो तुम्हें लिखना पड़ता है क्या? f, क्योंकि पहचान के लिए, क्योंकि जिससे ये पहचान सके कि इसमें भी डेसिमल में रखना है और कहाँ रखना है, उसमें भी। यहाँ बता देता है इसकी लिमिट। जैसे ये देखो, नहीं यूज करो इसको। तो क्या है? तो एक आप समझ रहे हैं किसके लिए? पूरे नंबर के लिए। दूसरा किसके लिए? दशमलव के लिए। तीसरा भी किसके लिए? दशमलव के लिए। लेकिन ये देखो, जो तीसरा था उसने ज्यादा दूर तक बात नहीं की, इतना भले तुमने बात की थी, क्योंकि फ्लोट है, यहाँ f लिखना पड़ता है। ये देख रहे हो कितने अंक तक गया? 7 अंक तक। लेकिन यही वेट को प्रिंट कराओ, डबल 2 नहीं मतलब समझना, डबल का मतलब याद रखना, जब दशमलव के आगे तक जाना हो, दूर तक, 8 10 12 14 अक्षर तक जाना हो, तब क्या यूज करना? डबल। जब दशमलव के बाद 7 अंक से आगे जाने की तुमको जरूरत नहीं, बाकी नहीं होता, हम लोग निकटतम मान निकालते थे, नियरेस्ट वैल्यू की 0.5 जा रहा है तो इसको 6 मान लो, या ऐसे करके मानते थे ना, तो वैसे ही करता है। 7 अंक के बाद जो भी क्या होगी, नियरेस्ट वैल्यू होगी, उसके हिसाब से बस 7 तक रोक देगा। और डबल और आगे तक। भाई कंप्यूटर सबके लिए बनाया गया है, सबकी जरूरत है ना, किसी को
सिर्फ नंबर पूरे नंबर में जोड़ना है, किसी को दशमलव के 2 अक्षर तक जोड़ना है, किसी को 4 तक जोड़ना है, किसी को 14 अक्षर तक जोड़ना है। अब ऐसा थोड़ी ना डॉक्टर के लिए अलग कंप्यूटर बनेगा, डॉक्टर भी वही कंप्यूटर यूज कर रहा है। वो चीज़ों के लिए वो दशमलव में बहुत उस तक देख रहा है ना। तो उस हिसाब से तो इसलिए चीज़ें क्या है सबके लिए सेम है। तो ये 3 समझ में आए। इन्हें क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। जावा में टोटल 8 हैं। हाँ, एफ ये डिनोट करने के लिए है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? फ्लोट। इसका हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू 7 पॉइंट तक, 7 प्लेसेस तक ही डेसिमल के बाद रखना है। नहीं भाई, एकदम नहीं लिख सकते, एकदम प्योर वर्ड एफ और कुछ भी लिख नहीं सकते। बिल्कुल एकदम यार, जावा के बारे में याद रख लेना एक बात, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जहां जिस चीज के लिए जैसे बोल रही वैसे ही लिखना है। ऐसे नहीं कर सकते पब्लिक का पीएम कैपिटल लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई। सिंपल आपको एफ लिख। जावा के बारे में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कहीं इस बारे में सोचना ही नहीं है कि भैया ऐसा लिख दे कि वैसा लिख दे। भैया जैसा लिखा एज इट इज यूज करना है और कोई ऑप्शन। तो नहीं है 24 कैरेट का। कैरेट भी क्या है? ऐसा थोड़ी ना कैरेट कोई अलग चीज है। होता है भाई 1 ग्राम में कितना कैरेट होता है, या एक कैरेट में कितना ग्राम होता है, वो भी उसका भी होता है। लेकिन देखो है तो वो भी नंबर्स में ही। कैरेट में क्या होता है कि कुछ अलग से चीज मिलाई गई, थोड़ी उसमें क्या मिलाई गई? इम्प्योरिटी मिलाई गई, और उसका वजन है उसके हिसाब से उसका भी है। 24 कैरेट का क्यों है? 25 कैरेट क्यों नहीं? 25 कैरेट हो जाएगा तो वो पूरा सोना हो जाएगा। 24 है क्योंकि 24 चौका 96, सब दिमाग लगा के बनाया गया। तो वो गुणा भाग हम ऐसा नहीं। अब देखो हर चीज के लिए डेटा टाइप कैसे बनाए, क्यों बनाए? कोई कहे भैया किलोमीटर के लिए अलग से बना दो, मीटर के लिए अलग से बना दो, तो ऐसे तो यहाँ सैकड़ों डेटा टाइप बन जाएंगे। यार चाहे जो है तो सब नंबर ही ना जी सर। तो इसने बोला बस भाई जो डबल है तुम्हारा, तुम आप कैरेट में करो करना चाहो या चाहे जो करना चाहे। तो कैरेट का लॉजिक हम लिख दें कि कैरेट का लॉजिक ये है कि जितना उसका वेट है उसका 96%, उसका क्या 96% है। फिर उस हिसाब से गुणा भाग करने का हम यहाँ भाई गुणा भाग तो कर ले रहे हो, वेरिएबल मान ले रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है? उनका गुणा भाग करके उसका उत्तर ही तो निकालना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना। तो तुम्हारा बना देगा ऐसा कि तुम बता दो उसे इतना कैरेट है, ठीक है, इतना कैरेट है, इतना ग्राम है, तो वो बता दे उसके अंदर एग्जैक्टली गोल्ड कितना है। क्योंकि इस हिसाब कुछ होता है नहीं तो अदरवाइज गोल्ड स्टेबलाइज ही नहीं हो पाएगा ना। उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा मिला है। हाँ, नहीं तो कुछ बनेगा ही, ठीक है, नहीं तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इसलिए ऐसे डेटा टाइप बनाने लगे तो सबकी अलग अलग डिमांड आएगी। भैया मेरे लिए भी एक बना दो, मेरे लिए भी एक बना दो। इसीलिए 8 डेटा टाइप में सब हो जाता। अभी तो सिर्फ 3 ही देखे, और ये देखो 3 ही देखे ना, बाकी ऐसे भी हैं जो और आगे भी हैं। मतलब देखो तुम ही सोचो और क्या होगा तुम्हारे पास। या तो तुम्हारी लाइफ में 2 ही चीजें हैं भाई, नंबर है और अक्षर है। हाँ, नाम है या अक्षर है, बस। और क्या है? कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी कहानियां भी वही अक्षरों से मिलके बन रही हैं, बड़े बड़े पैसे भी, सैलरी भी उन्हीं नंबरों से मिलके बन रहे हैं। इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास बताओ? हम लोग 2 ही चीज से डिनोट करना जानते हैं, एक नंबर और दूसरे वर्ड्स। तो नंबर्स के लिए तुम 3 डेटा टाइप जावा वालों ने बनाए जो देख लिए, अभी और भी, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो, ठीक है, चलो वैसे इतना ही रखते हैं, ठीक है, या कुछ 10 मिनट और बता। अच्छा एक चीज और देखो, 3 डेटा टाइप हो गए। अच्छा नंबर, अब ध्यान से देखो, नंबर के लिए 2 डेटा टाइप और हैं। वो नहीं, और नहीं, 2 नहीं 3। किस नंबर की बात कर रहे हैं हम? पूर्णांक की बात कर रहे हैं। 1 2 दशमलव वाली बात नहीं कर रहे हैं, पूरे नंबर की बात कर रहे हैं। उसके लिए 3 डेटा टाइप और है। अब ध्यान से देखो, एक डेटा टाइप और भी होता है जिसका नाम होता है लॉन्ग। लॉन्ग जैसे लिखा हुआ y, यहाँ पे क्या हुआ, y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका टाइप क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग। लॉन्ग किस लिए भैया? ये भी नंबर के लिए, ये भी नंबर के लिए है। बस ये बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है।
ऐसा नहीं। अच्छा ये इंट देखा था ना यार, कहाँ गया इंट? ये है ना 1 2 5 7 10 20 50 100 कुछ भी डाल रहे थे ना। अभी क्या डाल दिए? 10,000 में एरर दे रहा है। अब लाख कितना हो गया? 10 लाख हो गया। करोड़, 10 करोड़, अरब। इसकी भी लिमिट है, वो कुछ है 3 अरब कुछ कितना है वो बूढ़ा का, उसका एक फार्मूला है। क्या जानते हो? 2 का गुणा 2 में करते जाओ कितनी बार? 31 बार। कितनी बार? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 31 बार कर लो और उसमें से 1 घटा दे। जैसे 4,13,05,97 आया तो 4 करोड़ उसमें से 596। इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं। कभी कभी हमें जरूरत और बड़े नंबर्स की पड़ती है, आधार कार्ड में या कहीं। उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं क्या? लॉन्ग। क्लियर है ये? किसकी? इसकी अगर कोई बात करोगे तो ये भी बता दे। ये कहता हाँ न, किसकी? फ्लोट को बताया तो कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर दोगे, जब नंबर दो कोई बड़ा, देखो वो देख रहे हो, वो सिर्फ फ्लोट इसकी बात करेगा। किसकी? नियरेस्ट, मतलब यहाँ दशमलव के बाद वालों की बात करेगा, दशमलव के पहले वालों की नहीं। ये देखो लॉन्ग क्या है, हमें पूरे नंबर में बात करनी है तो हमने क्या यूज किया? लॉन्ग। और लेकिन हमें बड़ा नंबर लिखना है, क्योंकि इसकी लिमिट कैसे निकलती है जानते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसा 63 बार। हाँ, तो जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ। इसीलिए यह और बड़े नंबर के लिए इसमें भी नंबर। अच्छा लेकिन ये भी है, छोटा नंबर रखोगे तो इसे कोई ऐतराज नहीं है, कहता भैया हम बड़ा रख सकते हैं, छोटा दे रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन इंट को जैसे है, इंट की एक लिमिट है, लिमिट के अंदर चाहे 1 दो, चाहे 100 दो, चाहे 1000 लाख करोड़ कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिमिट के बाहर दोगे तो उसको दिक्कत। ऐसे ही लॉन्ग को, इसकी लिमिट ज्यादा है, अब उसके अंदर कुछ भी रखो, जैसे 10 रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इसे। 10 रखने से भी इसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग रहेगा, बड़े से बड़ा भी संभाल लेगा। क्लियर है? तो पूरे नंबर के लिए, पूर्णांक के लिए, होल नंबर के लिए कितने हैं? 2। कौन कौन? देखो इंट भी देख लिए और एक क्या देखे? लॉन्ग। डबल देखे हो और क्या देखे हो? ऐसे ही मान लो कभी नंबर तुम्हें छोटा रखना, नंबर क्या रखना होगा? छोटा रखना। जैसे तुम्हें पता है, जैसे हम कोई एक सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, जहां हम यूज कर रहे हैं, सपोज करो मान लो हम यूज कर रहे हैं वो, जैसे अपने कंपनी की एम्प्लॉइज। तो मेरी कंपनी है, हमें पता है कंपनी में कितने एम्प्लॉइज, 400 600 800 1000 2000। तो हमें पता है मेरे नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं। किसी चीज़ को ऐसा कर रहे हैं जहां नंबर्स बहुत बड़ा नहीं है, हमें पता है कि मेरा नंबर 30 32 33 हज़ार से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। जहां हमें पता हो कि मेरा ये नंबर 32,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक और डेटा टाइप किया, ये भी इंट जैसे पूरे नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। शॉर्ट। जैसे देखो वेरिएबल क्या किया? डिक्लेयर किया, और इसके अंदर भी वैल्यू डाल के देखो, ये भी रख रहा है, वो भी रख रहा है, सब रख रहे हैं। लेकिन इसमें जरा डाल के देखो, एरर दे दिया ना। शॉर्ट, इसका शॉर्ट मतलब छोटा, इसकी लिमिट क्या है? छोटी है। जानते हो कितनी है? 2 का गुणा 8 बार करो, सॉरी 2 का गुणा 7 बार करो, और जो रिजल्ट आए उसमें से 1 माइनस करो, आएगा कुछ 32,500 कुछ आएगा। उतना बड़ा नंबर इसमें रखोगे तो रखेगा। देखो जरा, 32,000 रख रहा है, रख लिया ना। लेकिन इसको बोलो कि 33,000 रख के दिखाओ, इसका कुछ है लिमिट 32,567 या ऐसा कुछ है, उससे बड़ा नहीं रख सकता है।
ये भी वही है, ये भी गुणा भाग करेगा, सब कुछ है, जैसे इंट है वैसे ये भी है। लेकिन ये क्या करता है, कम नंबर्स में डील करता है। और सॉरी, इसका हम क्या बताए थे, 2 का गुणा कितनी बार करो जानते हो, 7 बार नहीं, सॉरी यार, 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरह से करके कितनी बार करो, 15 बार, तो आएगा 32,567, 568। और बोले हैं जितना आए उसमें से एक घटा दो तो 567 आएगा। उससे बड़ा नंबर नहीं कह सकते। कब यूज करना है इसे, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा नंबर इससे नीचे ही रहेगा। अच्छा, मान लो हम कोडिंग कर रहे हैं और कोड में हमें किसी की उम्र यूज करनी है, क्या एज हमारी कितनी होती है, 30-32 हजार साल, 50, 60, 70, 100, बहुत उड़ के लिए 110, 120, इससे ज्यादा कहीं एज सेलेक्ट करने का किसी फॉर्म में होगा नहीं। इन लोगों ने एक और डेटा टाइप दिया है, बाइट। अगर आपको नंबर 127 या 127 से छोटा रखना, हाँ, जैसे ये देखो BT बराबर, मान लो जैसे लिखा हमने 100 रख लेगा, लेकिन इससे बोलो रखो क्या 128, अब नहीं रख पाए। इसकी लिमिट, इसका है कैसे लिमिट निकलती है, 2 गुणे 2 गुणे 7 बार करो 128 आएगा, उसमें से एक घटा दो 127 रहेगा, वही इसकी लिमिट। तो देखे तुम, इंट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, बाइट है, 4 ये है, और 2 और है क्या, डबल और फ्लो, डबल और डबल और फ्लो। तुम देख लो, तुमने 6 डेटा टाइप देख ली और 6 की अपनी अपनी क्वालिटी, 6 की अपनी अपनी क्वालिटी थी। ये चारों किसके लिए हैं, याद रखना किसके लिए, हम लिख दे रहे हैं इसीलिए क्या, होल नंबर, मतलब जो पूर्णांक, और ये दोनों है किसके लिए, डेसिमल। अभी इसके बारे में और बताएंगे। और एक तुम्हें ये पता है जिसके अंदर कोई लिमिट है, जैसे मेरी लिमिट है 32,000, तो 32,000 तो ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कम मेरे अंदर एक भी रखोगे तो हम रख लेंगे, कम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की लिमिट है। चलो कल इस पे बात करेंगे आखिर, कि अगर जो काम इंट कर सकता है, देखो इंट भी नंबर रखता है और बाइट भी, इंट भी रखता है और शॉर्ट भी रखता है, तो लॉन्ग भी रखता है। भाई अगर मान लो हमको किसी की उम्र लिखनी है 100, तो हम 100 अगर बाइट में रखेंगे तो भी काम करेगा, इंट में रखेंगे तो भी काम करेगा। भाई 4 टाइप है, चारों में से कोई भी यूज कर, तो आखिर किस में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले जरा एक काम करिए, आज के लिए आपके लिए यही टास्क है, गुणा भाग जोड़ घटाना कर ही रहे आप, करो, ये सब भी नंबर है, जान गया कौन दशमलव है कौन क्या, अब जरा इनका इस्तेमाल करके करो, ठीक है। आज इतना करिए आप।